कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम इलेक्टेड पॉलिटिक्स में मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है। ग्राम पंचायत से लेकर मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाने की फोरम के बैनर तले हस्ब इस्तिताअत कोशिशें जारी हैं। इसके लिए फोरम के जिम्मेदारान मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी बनाने में मसरूफ नजर आते हैं। इसके लिए अवामी हिमायत और अवामी शऊर बेदार करने के लिए फिलहाल छोटी छोटी नशिस्तें मुनक्किद की जा रही हैं, जिसमें बाशऊर अफराद को मदऊ किया जा रहा है। फोरम के नज़दीक फिलहाल बड़ा मसला हल्के लोकसभा बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस के टिकट पर जीत दिलाना नजर आ रहा है। इसके अलावा जिला पंचायत और तालुका पंचायत के होने वाले इंतखाबात में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी में इजाफा इसके एजेंडे में शामिल है। इन्हीं मौज़ूआत के साथ गुलबर्गा के माशाअल्लाह फंक्शन हॉल खंडाला में एडवोकेट अजीमुद्दीन की सदारत में एक मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें मुमताज़ माहिर तालीम गुलाम रब्बानी तिमापुरी व मुमताज़ खानुनदान एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुशावरती इजलास में बीदर लोकसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि चूंकि गुज़श्ता असम्बली इंतखाबात में मुसलमानों ने कांग्रेस को 88% वोट देकर उस पर मुकम्मल एतमाद और यकीन का इजहार किया है, जिसके जवाब में अब कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुसलमानों के सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, मुसलमानों को भी सियासी तौर पर ताकतवर बनाए। मुकर्रीन ने कहा कि 1999 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की टिकट पर कर्नाटक से 3 मुस्लिम एमपीज़ लोकसभा पहुंचे थे, जबकि 2009 से कर्नाटक से एक भी मुस्लिम एमपी लोकसभा नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सेकुलर क्रेडिबिलिटी को बनाए रखें और बीदर के बशमूल कम से कम 3 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतार कर जीत को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब इस मुशावरती इजलास में यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के नूह और मेवात में हुए मुस्लिम कश फसादात में रियासती और मरकजी हुकूमत के सौतेले रवैये के खिलाफ और बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ भी करारदाद मंजूर की गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सदर जमहूरिया से इस मामले में मदाखलत करने की अपील की गई। साथ ही गुलबर्गा जिले में होने वाले तालुका पंचायत और जिला पंचायत इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ाने पर भी गौर किया गया। बीदर की सीट लेना और जीतना, जब से मैं देख रहा हूँ सब यही बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी के लोगों में ज्यादा रहना, वहां पे सीट लेना, वहां पे जीतना मुश्किल होता है। भाई आप ये क्यों बोल रहे हैं? आप ये उनको बोलो कि आप माइनॉरिटी की सीट दो भी और जिता भी दो। हम आपके लीडर्स को जिता रहे हैं, नहीं जिता रहे, आप हमको जिताओ, ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। आप जिस तरीके से हम दे रहे हैं, हम आपके जो है ना पूर्वा रह दो, आपके जो है ना एसपी रह दो, हम बगैर बोले के दे रहे हैं। ये आपका फरीजा है कि आप उन कैश के लीडर्स को बीदर भेजिए, यहाँ पे जहाँ पे ZP के पास भेजिए, उस MLA को भेजिए, भेज के आप देखिए, बिकॉज वंस अ टिकट इज गिवन, ही इज ए कांग्रेस पर्सन, ही डजंट हैव एनी कम्युनिटी, ही हैज टू विन। ये देख लीजिए, अगर सुन लीजिए, ये सीट भी 100 से देंगे कि ये मुहिम हमारी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, गुलबर्गा के वोटर्स भी यहाँ पे कांग्रेस को देना है। अगर हमें वो नाराज करेंगे तो यहाँ पे जो है ना नाराजगी मिलेगी उनको। यकीनन हैदराबाद, कर्नाटक में अगर उनको जब एहसास होगा कि अगर आपको वहाँ पे नाराजगी मिली तो सारे 5 MP सीट पे नाराजगी मिलेगी, तो बात समझ में आ जाएगी। ऐसे हुबली धारवाड़ में अतराफ से 5 जो MP एरियाज है, वहाँ पे नाराजगी मिलेगी, उन 5 एरियाज पे होगी। बैंगलोर सेंट्रल में अगर आप नहीं देंगे, वहाँ पे 5 MP एरियाज पे नाराजगी मिलेगी और इसके जिम्मेदार मुसलमान नहीं होगा, इसके जिम्मेदार होंगे कांग्रेस के लीडर, जो कि जो है ना मुसलमान को टिकट नहीं देने की वजह से अगर सीट हारते हैं, तो इसका मतलब ये है ना वहाँ जिम्मेदार है ना यहाँ जिम्मेदार। अगर वो बीदर को देके किसी वजह से हम हार भी जाते हैं तो उनके 5 सीट तो हमारे वजह से जीत रहे हैं, ये उनको मालूम होना चाहिए। और मालूम है, मालूम नहीं है, नहीं, ये सब मालूम है। सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स या कांग्रेस के फॉलोअर्स उनके सामने जाके बात करने का वो हिम्मत नहीं रखते, वो ताकत नहीं रखते, वो दबा के काम कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम लीडर्स बेंगलोर में मीटिंग की है और बेंगलोर में मीटिंग करके 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वो फाइंड आउट करें, ट्रेस आउट करें, जो हम पिछले 5 साल से बोल रहे हैं।
कि यहाँ से मुस्लिम नुमाइंदे पार्लियामेंट में जा सकते हैं, यहाँ से उनको मौका हासिल होना चाहिए। उसमें से उनका मुतालबा 2 का है, हमारा 5 के 5 सीटों पर हमारा मुतालबा है। हम लोग 2 के ऊपर इत्तेफाक रखने पे कतई यकीन नहीं रखते हैं। यकीनन हमारे इलाके से सिवाय 1 सीट के कहीं और मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए हम लोग बिदर को 5 में से 1 रखे हैं और बाकी दीगर मुकामात जैसे कि हावेरी है, हुबली धारवाड़ है, बेंगलुरु सेंट्रल है और मैंगलोर है, वहाँ पर भी हम लोगों का मुतालबा इंशाल्लाह रहेगा। और इसको ये कारवां को यहीं पर थामने का हमारा कतई कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा इस सिलसिले को स्टेट लेवल मीटिंग करके और ना सिर्फ गुलबर्गा में बल्कि बेंगलोर में भी जाकर वहाँ पर मीटिंग करके वहाँ पर एक प्रेशर डालने की हमारी कोशिश रहेगी। जैसा कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र की सियासत चल रही है, नफरत की सियासत चल रही है। उत्तर प्रदेश में तो आप तमाम लोग देख ही रहे हैं 2 साल से रूल ऑफ लॉ की धज्जियां बिखेर दी गई। डेमोक्रेसी को मानने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले, जमहूरियत की बात करने वाले, वो उनको रूल ऑफ याद नहीं आ रहा। जंगल राज चल रहा, बुलडोज़र क्या ज़रूरत थी, घर तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। डिप्टी कमिश्नर चुन के ये घर से पत्थर आए साहब, 2 फ्लोर की बिल्डिंग डिमोलिश। बाद वहाँ क्या हुआ साहब, वहाँ से लोग जमा हुए थे, डिमोलिश। तो कौन पावर दिया भाई? क्या किंगडम है ये? क्या कानून जारी हुआ, फरमान जारी हुआ हमारे बादशाह का? क्या हुक्मरान का फरमान जारी होती है, आप तोड़ रहे हैं? आपको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद में एक्शन होगा, उसके बाद में पैसे देना पड़ेगा, LAC प्रोसीडिंग चलेंगी, बहुत सारे कानून का था उसके अंदर। आप पूरा कानून हाथ में लिए, धज्जियां निकल दिए, फिर आप बोल रहे हैं कि मुसलमान ऐसा करे, मुसलमान ऐसा। कहाँ मुसलमान करे, कहाँ खाती पाए, आप जरा बताइए। कहाँ इंक्वायरी कंडक्ट करें आप लोग? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जात के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर बर्बरियत, जुल्म, तशद्दुद की इंतहा हो चुकी। और ये समझने की बात है कि जहाँ पर भी ये वाक़यात रौनुमा हो रहे हैं दिन ब दिन, वहाँ पर 3-4 महीने में, 6 महीने में इलेक्शन होने जा रहे हैं। देखिए 1 करोड़ की आबादी, एक MP नहीं है, तो अगर पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में हमारी बातें, हमारे इमोशंस किसी को रखना है तो कोई है ही नहीं। हमारे जो भी जज्बात हैं, जो भी हालात हैं, जो भी मसले हैं, वो कभी रिप्रेजेंट होते ही नहीं। तो अगर मालूम ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? उसके अलावा हमारे पास लोकल लीडर्स थोड़े अंडर डेवलप्ड हैं, थोड़े डेवलपिंग है, और थोड़े ग्रुप्स हैं जो वेस्टेड इंटरेस्ट में अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है कर्नाटका पॉलिटिकल फोरम का, जो हमारे ये ग्रुप का, ये इनिशिएटिव जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बेसिकली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक इसका कोर इनिशिएटिव है। इसके लिए हम जहाँ तक हो सके टाइम और एफर्ट दे सकते हैं, एटलीस्ट टाइम और एफर्ट दे सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोग टाइम और एफर्ट दे रहे हैं, ऐसे दे के बेसिकली ज़िला परिषद जैसे डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे भी पावर पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम अपने लोगों को लेके जाने के लिए एज ए टीम पुश करना चाहिए, चाहे वो MP हो, चाहे ZP हो, चाहे MLA हो। जब कभी भी हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जहन में ये होना चाहिए कि वी शुड ट्राई टू बिकम PM, वी शुड ट्राई टू बिकम CM, वी शुड ट्राई टू बिकम MP, वी शुड ट्राई टू बिकम MLA। ये जब तक कि हमारा टारगेट बड़ा नहीं होगा, अपनी सलाहियतों को जांच करके हमको टारगेट बड़ा रखना चाहिए। और ये छोटे टारगेटों में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो कुएं के मेढक होकर के रह रहे हैं, बाहर की दुनिया समझ में भी नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम सिर्फ माइनॉरिटी के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारा हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो आपको अपनी माइनॉरिटी या अपने मुस्लिम होने की आइडेंटिटी के ऊपर लीडरशिप करने की आपकी गुंजाइश नहीं है। उसमें जेन्युइनली यू हैव टू बिकम अ लीडर ऑफ दलित, you have to become leader of Lingayat, you have to become leader of Brahmin, you have to become leader of Muslim। हमारे पास क्या मुस्लिम लीडर, अब मुसलमान करने गया तो 3 जगह मार खाता है उन्हें, तो सुन्नी अहले तबलीगी कहाँ है बात को बोलते हैं। अगर कैटेगरी अगर आगे समझो 100% एक सीट हमारी कायम है। अब गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 1222 जब ग्राम पंचायत जो ग्रास जो इलेक्शन होते ग्राम पंचायत का, अगर कैटेगरी अगर सेपरेट रही तो 45 कम से कम 50 से ज़्यादा मेंबर हमारे उसमें रहे कैटेगरी की तरफ से।
जीतने के फिर एक 50 मेंबर, इस तरह से 100-200 मेंबर क्या मतलब हम ये कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे को क्या मालूम है, टोटली हम जब से देख रहे हैं कि हमको जब भी इसमें SC आ जाती है और BC भी आ जाती है, तकरीबन अब देखो कौन सी कैटेगरी यहाँ पर वार्ड नंबर 16 में BC की लिंगायत, और कौन भी ठहरो लिंगायत ही ठहरना वहाँ पर आके, दूसरा नहीं दे सकता, लेकिन पूरे मुसलमान के वोट है। अब जोरगी तालुक सीगेतहड़ी में जो सीगेतहड़ी में 100% मुसलमान है, वहाँ पर 2 ग्राम पंचायत मेंबर क्या मतलब लिंगायत के हैं, दूसरे वो गाँव के गाँव में लिंगायत नहीं है, दूसरे गाँव के लिंगायत वहाँ ला कर ठहरा कर मेंबर बनाते हो। तो इसी तरह से कैटेगरी का बहुत बड़ा मसला है हमारे पास, ये कैटेगरी के लिए हम फाइट करना चाहिए। अगर हम कैटेगरी के लिए फाइट करेंगे बोले तो क्या बोलो, तकरीबन गवर्नमेंट की तरफ से वो एक कोटा आ जाता है हमारा BC ये जो कैटेगरी है उसके अंदर 18 जात है टोटल। जब हम भी उसमें आते हैं 18 जात में हमको फाइट करके लेना बहुत मुश्किल है, उतना आसान नहीं है हमारे यहाँ पर। और यहाँ पर सिटी में हम मुसलमान ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़े बहुत कारपोरेशन मिलेंगे, देहातों में नहीं ले सकते हम फाइट करके, देहातों में वो लोगों को ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से क्या है मौलाना के सियासी शऊर मुसलमानों के लिए थे और बहुत सारी चीज़ें उनके हैं। हम आज खुशनसीब हैं कि हम चंद लोग जो एहसास लेके यहाँ पे जमा हुए हैं, ये एहसास भी जो है कौम के अंदर जो है बड़ा इंकलाब ला सकता है इंशाअल्लाह। देखिए कोई ना कोई जो है ना है जो कम से कम चिराग जलाया क्या, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलीम साहब, अफजल साहब, हमारे बने साहब, ये लोग जो है ना तकरीबन कई सालों से जो है हमारे साथ हैं और नौजवान लोग जुड़ रहे हैं। ये खुद भी एक बहुत बड़ी हमारी जो है इस कौम की कामयाबी, और हम जो है ना यहाँ से इस प्लेटफार्म को जो है अपना फैला कर गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर डाल सकते हैं कि ये हमारे काम करना होगा।